पाइनएप्पल लेके मरियम नवाज चली गई, बाकी जितने प्राइम मिनिस्टर्स, सहाफियों ने तोहफे लिए हुए हैं, लफाफियों ने तोहफे लिए हुए हैं, वो सारे जायज हैं, लेकिन उनमें से एक घड़ी जो थी वो नाजायज तोहफा था इमरान खान का। रॉबरीज, हाईवे रॉबरीज के मुकदमे ये सारे के सारे बंद हैं, इसलिए कि छुट्टियां हैं। एक मुकदमे को लेके कोई बैठ जाए तो उसको कहते हैं बायस्ड जज। नवाज शरीफ ने हमेशा, पहले उसने मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स बनाए थे अपने दौर में, जब पहली दफा आया था खुद फंसा। उसने फिर टेररिज्म एक्ट 1997 बनाया, खुद फंसा। फिर उसने एहतसाब एक्ट बनाया, वो खुद फंसा। इसमें भी इंशाअल्लाह अज़ीज ये जितने लगे हुए हैं ये सिर्फ नवाज शरीफ को फंसाएंगे और कोई नहीं फंसेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा सीनियर कानूनदान बाबर अवान साहब मेरे साथ। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो तोशाखाना केस पाकिस्तान की 4 अदालतों में ज़ेर समाअत था। लाहौर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी जमात इमरान खान की तरफ से जो अपीलें थी उस पर फैसला आया है। क्या कहेंगे उस फैसले के बारे में? पहले तो यह कि तोशाखाना समझने की जरूरत है। मैं 4 लाइनें बोलता हूँ। लाइन नंबर 1 ये है कि तोशाखाना पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कायदे आजम अलैहि रहमत और लियाकत अली खान शहीद, उनके अलावा बाकी कोई ऐसा दौर नहीं है जिसमें तोहफे लोगों ने रिसीव न किए। रिसीव करने वाले सिर्फ लोग नहीं थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे और बाकी भी लोग थे सारे, जिन जिनको तोहफे मिलते रहे वो रखते रहे। और सबसे ज्यादा तोहफे जो ले जाने का रिकॉर्ड है वो एक साबिक जज थे जिनका नाम मशहूर हुआ था जब बलूचिस्तान के अंदर एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट बनी थी और सज्जाद अली शाह को रिमूव करवाया था नवाज शरीफ ने। मिस्टर तारड़ मरहूम है वो, तो वो 73 तोहफे लेके गए थे, वो सारे जितने भी लेके गए। और इस दौर में भी पाइनएप्पल लेके मरियम नवाज चली गई, बाकी जितने प्राइम मिनिस्टर्स, सहाफियों ने तोहफे लिए हुए हैं, लफाफियों ने तोहफे लिए हुए हैं, वो सारे जायज हैं, लेकिन उनमें से एक घड़ी जो थी वो नाजायज तोहफा था इमरान खान का। दिस इज लाइन 1। लाइन नंबर 2 ये है कि किसी एक मामले के हवाले से किसी शख्स को एक से ज्यादा जगह पे अगर आप प्रोसिक्यूट करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा फाइल करेंगे, तो वो डबल जेपटी में आता है। या इनके अंदर भी बना है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के भी अंदर बना है। तीसरी बात यह है कि एक ट्रायल इससे पहले जिस टाइप का ये ट्रायल किया गया है या हो रहा है, वो ट्रायल सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे शहीद, उनका किया था। एक जज था, उसका नाम था मौलवी मुश्ताक, और उसके बाद ये दूसरा ट्रायल हो रहा है। और इस ट्रायल के हवाले से 2 जजमेंट्स हैं, एक 2020 की है और एक जजमेंट है बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के केस की। उसमें मैं बेनजीर भुट्टो शहीद का मैं वकील था। तो उस जजमेंट के जरिए से उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स लिटिगेंट जो है उसके जहन में ख्याल आ जाए, प्रूडेंट जहन में ख्याल आना, और कुछ ना उसने कहा, उसने गाली ना बकी हो, उसने कोई ऑर्डर आपके खिलाफ ना किया हो, वो छुट्टियों में जब पूरे पाकिस्तान के अंदर कत्ल के मुकदमे, दहशतगर्दी के मुकदमे, ड्रग्स के मुकदमे, रेप के मुकदमे, अगवा के मुकदमे और रॉबरीज, हाईवे रॉबरीज के मुकदमे, ये सारे के सारे बंद हैं, इसलिए कि छुट्टियां हैं। एक मुकदमे को लेके कोई बैठ जाए तो उसको कहते हैं बायस्ड जज। तो ये तीसरी लाइन थी। और चौथी और आखिरी लाइन ये है कि इसमें डिनाई किए गए बड़े फंडामेंटल राइट्स, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू अ फेयर ट्रायल, जो आर्टिकल 10 या कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर दिया गया है। तो ये जेट स्पीड ट्रायल जो था वो बड़ा मानीखेज था, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 200 मुकदमात बनाने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई जजमेंट नहीं ली जा सकी। तो इस तरह अगर कोई टेलर मेड जजमेंट आती है या कोई टारगेटेड जजमेंट आती है तो वो तारीख के कूड़ेदान की जिन्नत बनती है। सर, आपकी तरफ चेयरमैन जो इमरान खान है उनकी एक अपील तो मंजूर की गई है कि जो काबिल समात है उसको दोबारा फैसला जो है वो सेशन कोर्ट भेज जाएगा कि वो फैसला करे। ट्रांसफर की एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद की गई है, और अब क्या समझते हैं, रिलीफ कुछ मिला है आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? देखिए, मैं रिलीफ के ऊपर तबसरा नहीं करता। बेसिकली तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो 3 हिस्सों में। पहला तो ये है कि ये जो कंप्लेंट है ये मेंटेनेबल नहीं है, यानी काबिल समाअत नहीं है, जो इस तरह से फाइल किया पाकिस्तान ने। जो पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में जब कोई मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो वो पहला कि ये फोरम कोरम नॉन जुडिस तो नहीं है, ये फोरम मुतलका है या नहीं, जो भी मामला हो उसका पहला फैसला होता है कि ये मेंटेनेबल है इस अदालत के सामने या इस फोरम के सामने। वो फैसला अभी तक नहीं हुआ। दूसरा ये, मैंने जिस तरह पहले कहा कि अगर जज बायस हो जाए या प्रिजाइडिंग ऑफिसर बायस हो
तो 22 के तहत जो फैसला करेगा फिर बायस्ड होगा, इसलिए उसको दोबारा भेजना ये गलत है। इसको हम चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है। और सर सुबह कल यानी कि बरोज़ हफ्ता 8:30 बजे बुलाया है सेशन कोर्ट के जज साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि अब दलाइल दें हतमी, वरना फैसला महफूज कर लूंगा। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा हुआ है ऐसा जिसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, और बहुत कुछ ऐसा है जो खुद वो रिपोर्ट उन्होंने कर दिया था अपनी फेसबुक के। आई हैव नो कमेंट्स फॉर हिम, लेकिन जो हमारी स्टेट है वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये जो फैसला आज आया है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, और जो इमरान खान की लीगल कमेटी है पार्ट ऑफ दैट, हमने फैसला किया कि इसको हम करेंगे। ठीक है सर। और बस लास्ट में मुझे थोड़ा कमेंट आपके चाहिए हैं। जो कानून साजी कर रही है हुकूमत असम्बली में, कौमी असम्बली में खासकर, जो सेनेट है उसमें से मुस्तरद हो रहे हैं, कौमी असम्बली से पास हो रहे हैं। जल्दी क्या है हुकूमत को? ये कानून इस तरह से पास होते हैं, बिल्स पास होते हैं? इसमें फिर 4 लाइनें। पहले तो ये हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत होती है मेजोरिटी ऑफ द हाउस, ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है की बात। ये दूसरी लाइन ये है कि 342 मेंबर्स हैं, उनमें से 15 लोग बैठ के कानून साजी नहीं कर सकते, इसलिए कि कोरम ही पूरा नहीं हुआ। 25% पे कोरम होता है, 25% का मतलब यह है कि कोई 100 के करीब लोग होने चाहिए। तो 15 लोग किस के? आज सेनेट में भी जो 104 मेंबरों का हाउस है उसके अंदर 15 लोगों ने वोट दिया और 9 लोग उसके मुखालिफ हैं। ये भी लेजिस्लेशन इनकॉम्पिटेंट है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो लेजिस्लेशन है ये इमरान स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है और अवाम स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर लिखा हुआ है, जिसको किसी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन किसी तब्दील नहीं किया जा सकता, कि जो फैमिली है और घर है उसकी चादर और चार दीवारी इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फरंगी के दौर में 1809 में बना था, और उसमें लिखा हुआ है कि जब तक मैजिस्ट्रेट साथ ना हो, मोहल्ले के 2 आदमी साथ ना हो, किसी के घर में छापा नहीं मारा जा सकता। इसलिए ये जो लेजिस्लेशन इसकी कोई उम्र नहीं है। तीसरी और आखिरी लाइन इस पे फिर मैं एक कमेंट करूंगा, वो ये है कि नवाज शरीफ ने हमेशा, पहले उसने मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स बनाए थे अपने दौर में, जब पहली दफा आया था खुद फंसा। उसने फिर टेररिज्म एक्ट 1997 बनाया, खुद फंसा। फिर उसने एहतसाब एक्ट बनाया, वो खुद फंसा। इसमें भी इंशाअल्लाह उल अजीज ये जितने लगे हुए हैं ये सिर्फ नवाज शरीफ को फंसाएंगे और कोई नहीं फंसेगा। ठीक है। कमेंट आपका रहेगा अंसारी कानून साजी पर? ये है कि ये सारा कुछ जितना भी हुआ है ये शुरू हुआ था जो अदल बिल्लैल, आधी रात के जस्टिस से ये शुरू हुआ था, और फिर ये कल्मिनेट हुआ जाके जो इमरान खान कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, सीक्वेंस भी बनता है सारे का सारा। जो लंदन में बैठा वो मफरूर है, उसके साथ जो मुआहदा हुआ उसके जरिए से हुआ था, लेकिन मफरूर का रास्ता वापसी का नहीं खुल सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी वो आएगा तो उसको पहले अदालत में जाना है, और अदालत सस्पेंड नहीं कर सकती किसी मफरूर की सजा। मफरूर के बारे में कानून और अदालतों के फैसले ये है कि मफरूर जो ऑर्डिनरी लोगों को मिलते हैं और सबको मिलते हैं हुकूक, जो मफरूर हो वो उन हुकूक से भी महरूम हो जाता है। इसलिए जिसके लिए ये स्टेज सजाया जाएगा वो स्टेज पे मौजूद नहीं हो सकता। और इमरान खान साहब को आउट जो किया जा रहा है, करना चाह रहे हैं, आउट हो जाएंगे इमरान खान? इमरान खान ना माइनस होंगे, ना अवाम माइनस होगी, ना तहरीक इंसाफ माइनस होगी। अगर कोई किसी जगह से कोई हॉस्टिलिटी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोग तवक्को कर रहे हैं, हुई तो उसको उड़ा के रख दिया जाएगा कानून और आइन के जरिए से। इसलिए जो इमरान खान है वही मुस्तकबिल है, जो इमरान खान है और बल्ला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जब भी इलेक्शन होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, इलेक्शन ने होना है और इमरान ने होना है। सर बस लास्ट में, आप बड़े खामोश थे, और मुझे ये बताइएगा आपकी जाती राय और फिर आपकी जमात की राय भी, अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम इंटरिम पीएम के लिए आता है तो मंजूर होगा? देखिए हम तो पार्ट ही नहीं है उस सारी एक्सरसाइज का। कोई नाम हमारे पास कोई भेजेगा, हमसे कोई बात करेगा तो फिर हम उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देंगे। आपकी जाती राय? मेरी जाती राय कोई नहीं है, मैं पार्टी में हूँ, इसलिए मेरी जाती राय ये है कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, फौरी तौर पे जैसा 218(3) कहता है 218 सब आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर अमल दरामद किया।